मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार भाई, सबको गुड मॉर्निंग। फटाफट से सभी लाइव आ जाइए भाई। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से लिंक को शेयर कर दें, जो कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स और भी जुड़ जाएं। बाकी हमारा जो सेशन था नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर ऑफ 0 पे चल रहा था, यानी शून्यकों की संख्या पर चल रहा था। जहां हमारी कल जिस क्वेश्चन से छूटी थी, हम क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। चलिए भाई, जल्दी से इतना काम कर लीजिए जब तक मैं यहाँ पे कुछ वर्ड लिख लेता हूँ। लिंक को शेयर कर दें सभी भाई। और बाकी सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहना भाई, सभी है ना। प्रैक्टिस करते रहोगे तो भाई आपके लिए बेटर रहेगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि एग्ज़ाम में आप क्या करके आओगे। ठीक है। इसका जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा वो क्या चल रहा था मेरे भाई, आपका चल रहा था नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है मेरे भाई, ये आपका सेशन चल रहा था, यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए भाई, एक बात सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। जो लाइव नहीं आए वो जल्दी से लाइव आ जाएं। ठीक है। और डेली क्लास में लाइव आया करो, है ना। रिकॉर्डिंग क्लास करते हो, है ना भाई। टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा, लाइव पढ़ोगे तो, है ना। चलिए भाई, देखिए आपका जो सेशन चल रहा था, कोई एक बार मुझे टाइप करके बताना भाई। एक बार शायद मैं क्वेश्चन 10 करा दिया था ना मैंने। बाकी ऑडियो वीडियो क्वालिटी सभी ठीक आ रही है भाई। कोई कमेंट कर दो ज़रा। चलिए भाई, हाँ क्वेश्चन मैंने 10 करा दिया था, क्वेश्चन हम सीधे 11 से करेंगे। ठीक है भाई। चलिए, ऑडियो वीडियो क्वालिटी सभी ठीक आ रही है। चलिए भाई, मैं एक बार डेस्कटॉप पे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता, बड़ा ध्यान से समझेंगे, बड़ा प्यार से, है ना। और फोकस के साथ, बड़ा पेशेंस के साथ ध्यान देना क्लास पे, है ना। देखिए क्वेश्चन का कहना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट फैक्टोरियल 47। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां, और क्वेश्चन का कहना है कि फैक्टोरियल में क्या है आपका 47 है। तो इसमें बताना है कि आपको शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज यानी क्या होगा मेरे भाई। तो देखिए ऐसे में हम करते क्या हैं कि आप सभी को मैंने पीछे की क्लास में बताया कि मैं इसको ऐसे 47 गुणा 46 गुणा 45 गुणा 44 गुणा 43 गुणा डॉट ऐसे इस तरीके से आपकी कहानी 1 तक पहुंच जाएगी, हाँ या ना। तो मैंने लिखा है ऐसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट कितनी पहुंच गई आपकी 47 पहुंच गई मेरे भाई। क्लियर है यहाँ तक। जब 47 आपकी पहुंची तो ऐसे मल्टीपल करते जाना भाई, कहाँ तक 47 तक, और सभी नंबरों का मल्टीपल करोगे तो पूछा है कि लास्ट में जो हमें जीरो मिलेंगे, इसमें वो जीरो क्या मिलेंगे, वो कितने जीरो की जो संख्या होगी वो क्या होगी। ठीक है। तो देखिए ऐसे में हम करेंगे क्या, ऐसा तो नहीं कि आप मल्टीपल करते जाइए, क्योंकि पहली क्लास में मैंने आपको अच्छे से तरीके से समझा दिया है, बहुत प्यारे से मेथड से, कि आपको वहाँ पे मल्टीपल नहीं करना है। बड़ा आसान तरीके से बताया था मैंने बताया था। एक तो आपका 2 गुणा मल्टीपल आता 5, तब जीरो बनता है ना। छोटे डिजिट क्या है आपके 2, और एक मल्टीपल क्या है 5, जो सबसे पहले नज़दीक में आपको जीरो लेके आ जाता है, हाँ या ना। ये चीज़ बताई थी ना। चलिए, तो हम ऐसे में करेंगे क्या, हम सीधे 47 को 5 से डिवाइड कर लें, बड़ा आसानी से आंसर निकल आएगा। तो किससे, 5 से ही भाग देंगे भाई। सेम कंडीशन प्रोसेसिंग वही है जो पहली वाली क्लास में। ठीक है। 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 नेम 45 मेरे भाई।
अब इसमें ये बड़ा नंबर है 5 से, तो इसमें फिर दोबारा से 5 से भाग दे दो, तो 5 एकन 5। ठीक है भाई, तो बस इसमें जीरो की संख्या पूछी है, 9 और 1 10। क्या होगा मेरे भाई, 9 और 1 10। तो बस यही आपका आंसर है। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं आगे। ठीक है, बाकी मल्टीपल में भी बताया था 2 4 6 8 10 ऐसे। तो 2 का तो काफ़ी ज़्यादा पहुंच जाएगा, लेकिन 5 का मल्टीपल करोगे, 5 का निकालोगे तो हमेशा इसमें गुणा करते जाना, तो हमेशा जीरो जो मिलेंगे वो 10 मिलेंगे, है ना। चलिए भाई जल्दी से कॉपी कर लें, फिर बढ़ जाएं आगे। बस फोकस के साथ क्लास करना भाई। ठीक है, कमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता मैं। आपको क्या लगता है कि मैं कमेंट को पढ़ता हूँ? नहीं, कमेंट क्या है कि मैं एक बार देखने के बाद यहाँ से हाइड ही कर देता हूँ, ना किसी का कुछ मुझे दिखेगा, ना भाई मुझे रिप्लाई देने की पड़ेगी, हाँ या ना। तो बस सबसे बेस्ट ये है कि बड़ा पेशेंस के साथ और फोकस के साथ बस क्लास पे ध्यान दे दीजिए। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको चीज़ें समझ ना आए, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन पे अगले पे आ जाएं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 2 पे आ जाइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन का कहना क्या है कि आपका है फैक्टोरियल कितना, आपका 125 है मेरे भाई। क्या है फैक्टोरियल, क्या है आपका 125 है, और 125 में आपको बताना है कि इसमें कितने शून्यकों की संख्या है मेरे भाई। तो हम ऐसे में करेंगे क्या, जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसी तरीके से डॉट 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 कितनी पहुंच गई कहानी, 125 पे पहुंच गई। तो बस सिंपल ये मेरे भाई, इसमें सीधे हम 125 में भाग दे लेंगे, और जब भाग दे लेंगे तो बस सटीक आंसर मिल जाएगा आपका। तो देखिए मैं 5 से ही भाग दूंगा, यहाँ पे बड़ा नंबर हमारा 5 से भाग दूंगा तो 5 दूनी 10 5 25। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद फिर 5 से भाग दो तो 5 25, उसके बाद फिर 5 से भाग दो तो 5 एकन 5। तो जो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 25 और 5 30, 30 और 1 31। मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर 31 संख्या होगी शून्यकों की। ठीक है, चलिए जल्दी से कॉपी करें, फिर जल्दी जल्दी से तेज़ी से बढ़ते जाएं, इस पर जल्दी ख़त्म कर लें इस टॉपिक को। चलिए ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से समझते जाना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके अगले पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12 क्यों 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है कि फैक्टोरियल में क्या आपका 378 है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का कहना है कि फैक्टोरियल में 378 है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो उसी प्रकार से जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट ऐसी के फैक्टोरियल में जाते जाते कितना हो गया, 378 हो गया। तो बस सीधे 378 में ही आप डिवाइड कर लीजिए, है ना। मैं क्या ले लूँ भाई, 378 है यहाँ पर, और मैं सीधे 5 से डिवाइड कर लूँ इन सभी को। 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, कितना बचा 2, क्या हुआ 28, तो 5 25। फिर बड़ा नंबर है, फिर 5 से भाग दे दो, 5 एकन 5 बचे 2 5 25। फिर भाई 5 से भाग दे दो, 5 तिया 15। अब कटेगा नहीं तो 3 से काट देना, नहीं कटेगा ही नहीं। तो बस इसमें बस जोड़ पूछा गया, इसको जोड़ दो। 75 और 15 90, 90 और 3 93 मेरे भाई। ठीक है, आपका शून्यकों की संख्या क्या होगी इसमें, 93। बस यही आपका आंसर है, कर लो कॉपी जल्दी से।
चलिए भाई, ठीक है भाई, जल्दी से सेशन को इसको ख़त्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाइए, इसके क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है आपका कि फैक्टोरियल है आपका 2700, हाँ या ना। और फैक्टोरियल है 2700, तो बस 2700 के भाई कर लो। अब तो सीधे सीधे भाग दे दो इसमें, और कुछ भी नहीं है। कितना है आपका 2700, ठीक है। और बस 5 से डिवाइड कर लो इसको, 5 से भाग देंगे 5 25, ठीक है भाई। उसके बाद में कितना बचा यहाँ पे 2, फिर 5 चौक 20 यानी 0, कितना कट गया 540 बार। फिर 5 से भाग दे दो भाई, 5 एकन 5, 9 जगह 0, 5 40, ठीक है भाई। फिर 5 से भाग दे दो, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, और उसके बाद में 5 एकन 5 दूनी 10 और 5 एकन 5, ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद में बड़ा, फिर 5 से भाग दे दो, 5 चौक 20। अब नहीं कटेगा, बस इनको जोड़ लो मेरे भाई सभी को, 540 और 108 और 21 और 4। चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है आपका 540, उसके बाद में क्या आपका 108, उसके बाद में क्या है आपका 21, 21 के बाद में क्या आपका 4, ठीक है। 4 और 8 कितना हो गया मेरे भाई 12, 12 और 1 13, 13 का 3, ठीक है। 4 और 2 6, 6 और 1 7, उसके 5 और 1 6। क्या आंसर है किसका, इसका कितना है भाई 673, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से कॉपी कर लें। आज हो सकता है मेरे भाई छोटी सी क्लास हो जाए। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे बढ़ जाएं। और भाई आज 10 बजे आपकी एक हिंदी की डेमो रहेगी, ठीक है। उसमें सभी क्लास में बैठना भाई, ठीक है। रविंद्र सर पढ़ाएंगे, उनकी 10 बजे से क्लास है उनकी, और टाइम यही रहेगा उनका, हिंदी का सब्जेक्ट है उनका, ठीक है। बाकी रौदास भाई है, उनकी जीएस की क्लास है, तो उनकी क्लास को रखेंगे। चलिए मैं डिस्कस कर लूँगा। बाकी डेमो में कोई दिक्कत नहीं है, हम डेमो में रिकॉर्डिंग क्लास देंगे, और उनकी क्लास लाइव नहीं रहेगी, है ना। तो ये मत सोचना कि लाइव नहीं रहेगी, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, क्योंकि वहाँ पे इतनी फैकल्टी नहीं है, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है जो कि वहाँ पे लाइव सेशन ले लें वो, है ना। तो रिकॉर्डिंग क्लास रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे आपको केवल कंटेंट से मतलब है, वहाँ पे आप केवल अपना कंटेंट को प्राप्त करना है, ठीक है भाई। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 15 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 15, कि फैक्टोरियल में है आपका, क्यों भाई मल्टीपल में ऐसा क्यों है। चलिए देखते हैं अभी क्या है। फैक्टोरियल में क्या है आपका 25 है, ठीक है भाई, गुणा में। और फैक्टोरियल में क्या है आपका 32 है, ठीक है मेरे भाई, गुणा। फैक्टोरियल में क्या है आपका 45 है, ठीक है। बस ये आपको सॉल्व करना है बड़ा अच्छे से ध्यान से, ठीक है ना। चलिए देखिए कहानी ये है कि हम सभी को जो है अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। क्या आपका 25 है, यहाँ पे क्या आपका 32 है, यहाँ पे क्या आपका 45 है, ठीक है। बड़ा ध्यान से समझना इस चीज़ को। अगर मैं 5 से भाग दूँ मेरे भाई, तो 5 25, फिर 5 से भाग देंगे 5 एकन 5,
5 से इसमें भाग देंगे 5 छक्के 30, फिर 5 से भाग देंगे 5 एकन 5, 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 नीम 45, फिर 5 से भाग देंगे 5 एकन 5। ठीक है मेरे भाई, बस शून्य की संख्या क्या होगी 5 और 1 6, प्लस मल्टीपल में कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन हमेशा जोड़ आएगा है ना, ये मैं सोचना कि मल्टीपल है तो गुणा कर दो, गुणा नहीं करना है यहाँ पे, फिर व्यवस्था खराब होगी। 6 और 1 7, ठीक है भाई, प्लस 9 और 1 10, तो बस ये कितना हो गया 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 और 3 वो 6 कितना हो गया आपका 23। तो शून्य की संख्या या नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे मेरे भाई, यहाँ पर 23 होंगे, 23 23। चलिए जल्दी से कॉपी कर लें फिर आगे बढ़ें। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर इसके 16 पे आ जाइए। देखिए कहानी है कि फैक्टोरियल में क्या है आपका 1140 गुणा फैक्टोरियल में क्या है आपका 358, ठीक है मेरे भाई, और फैक्टोरियल में क्या है आपका 171, ठीक है भाई। चलिए बस इसको डिवाइड कर लेते हैं, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कहानी ये है मेरे भाई कि इसको मैं क्या करता हूँ, सभी के फैक्टर से अलग अलग कर लें, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। ये क्या आपका 1140 है, ये क्या आपका 358 है, उसके बाद में क्या है आपका 171 है, ठीक है भाई। 5 से भाग दे दो बस इसमें, 5 दूनी क्या होगा 10, कितना बचेगा यहाँ पे 1, कितना होगा 14, तो फिर 5 दूनी 10, उसके बाद में क्या बचा 4 5 40, ठीक है भाई। फिर 5 से भाग दे दो इसमें, 5 चौक 20, कितना बचा यहाँ पे 2, और फिर कितना होगा 28 5 25, फिर 5 से भाग दे दो इसमें, 5 नेम 45, फिर 5 से भाग दे दो मेरे भाई, 5 एकन 5, ठीक है। उसके बाद में इसको कर लो, 5 से इसमें भाग देते हैं तो 5 7 35, ठीक है मेरे भाई, और 5 7 35, 5 एकन 5, हाँ या ना, 5 7 35, 5 एकन 5, उसके बाद फिर 5 से भाग दे दो तो 5 एकन 5, कितना बचा यहाँ पे 2, कितना हो गया 5 चौक 20, उसके बाद फिर 5 से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, उसके बाद में जाएगा नहीं मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पे इसको छोड़ो। उसके बाद में फिर 5 से इसमें भाग दो, 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, कितना बचेगा यहाँ पे 2, कितना हो गया 5 चौक के 20, फिर 5 से भाग दे दो 5 छक्के 30, फिर 5 से भाग दे दो 5 एकन 5, ठीक है मेरे भाई। इन सभी को जोड़ दो, 1 2 और 3, कितना होगा ये आपका 228 में जोड़ लेता हूँ यहाँ पे, 228 प्लस क्या आपका 49, और प्लस क्या है आपका 49 क्यों, सॉरी क्या है 45, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या आपका 9 और 1 10 ही लिख देता हूँ सीधे मेरे भाई, ठीक है। ये कितना 8 और 5 13 का 3, हाँ सिल्कु 1 4 और 2 6 6 और 1 7 7 और 1 8, ठीक है। उसके बाद में ये आपका 2, यानी कितना बन गया इसका 283। उसके बाद में इस पे आ जाइए भाई 71 और 74, चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं, 71 और आपका क्या है 14 और क्या है आपका 2, इसको जोड़ेंगे 4 और 2 6 और 1 7, और 7 और 1 8 मेरे भाई, यहाँ पे कितना हो गया आपका 87। इसको जोड़ते हैं 34 और 6 40, 40 और 1 41,
ठीक है मेरे भाई, ये सभी नंबर्स आ चुके हैं यहाँ पे और बस इनको जोड़ दो, वही आंसर है यहाँ पे। तो जोड़ेंगे क्या है आपका 283, ठीक है, उसके बाद में क्या आपका 87, उसके बाद में क्या आपका 41, बस जोड़ दो आंसर आ जाएगा। 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल को 1, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21 का 1 हासिल को 2, 2 और 2 4, क्या होगा 2 और 2 4, ठीक है भाई 411 इसका आंसर है, ठीक है ना। बाकी चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हो तो कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, ऑप्शन नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में नहीं है, मैं उसको करेक्शन करा लूँगा, है ना, उसको करेक्शन करा लेंगे, उसके बाद कर लेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ जाएं। चलिए ठीक है, वो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जल्दी में स्टूडेंट्स पे जो हमारे सीटों को तैयार करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उस पर मत जाना, मैंने ऑप्शन में आपको नहीं रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मिलता है, कई क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे, लेकिन मैं तो सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 17 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है कि अरे भाई जोड़ है इसमें, चलिए देखते हैं मेरे भाई, क्या आपका 3200, ठीक है, उसके बाद में क्या आपका 1000, ठीक है, उसके बाद में क्या आपका 1 2 3 4, उसके बाद में क्या आपका 32000, 1 2 3 और उसके बाद में 32000, चलिए भाई, उसके बाद में क्या आपका 15000, 0 0 0 और ये 15, ठीक है। बस इसमें पूछा गया है कि भाई शून्यकों की संख्या बताइए, तो बस सिंपली हम इसको जोड़ लेंगे मेरे भाई, क्या होगा 0, क्या होगा 0, क्या होगा मेरे भाई 2 और लास्ट में मुझे 2 0 मिल गए, तो बस 2 ही आंसर है इसका, ठीक है। आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं, जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 और 5 कितना हो 11 का 1 हासिल क्या है आपका 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 8 और 1 9, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, ठीक है भाई। तो डिजिट वो कितने मिले हमें, 0 की संख्या 2, बस 2 ही आंसर इसका। चलिए जल्दी से कॉपी करें फिर अगले पे आ जाएं। चलिए ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आज ये टॉपिक ख़त्म हो गया भाई, ठीक है, 1 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें, बाकी देखते हैं भाई क्या करते हैं, नहीं तो कल मिलेंगे क्लास में। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 18 पे आ जाइए। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन 18 क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन 18 कहता है मेरे लाडले कि 10 की पावर क्या आपकी 1 है, ठीक है भाई, गुणा 10 की पावर क्या आपकी 2, गुणा 10 की पावर क्या आपकी 3, गुणा 10 की पावर क्या आपकी 4, गुणा डॉट 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 और 10 की पावर क्या आपकी 10,
मेरे भाई यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, बड़ा ध्यान से समझना, बड़ा यहाँ से चीज़ सीखने को मिलती है कि यहाँ पर इतना तो कैलकुलेट करेंगे नहीं मेरे भाई, और इतना कैलकुलेट करोगे तो शायद भाई मैं कह नहीं सकता कि आप क्या आंसर लेके आओगे। देखिए मेन बात क्या है, इसमें हम एक कॉमन निकालते हैं मेरे भाई, और कॉमन में क्या ले लूँ, 10 ले लूँ मेरे भाई। और जो पावर हैं वो पावर कैसी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एक नेचुरल नंबर है मेरे भाई। कैसी हैं, एक नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर के लिए जैसे 1 2 प्लस है मेरे भाई, सभी प्लस में चले जाएंगी, तो क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 डॉट 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 कितनी 10। ठीक है मेरे भाई, तो इन सब का सम होना चाहिए, तो प्लस हो गया, प्लस प्लस 2 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 कितना आपका 10। तो मैंने बताया कि जो सम निकालते हैं यानी जो योगफल निकालते हैं नेचुरल नंबर का, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर n और n प्लस 1 बटे क्या आपका 2। ये चीज़ मैंने करा दी आपको। तो n क्या मालूम है यहाँ पे 10, और 10 गुणा करेंगे क्या आएगा, उसके बाद में ये क्या है 10 प्लस क्या है आपका 1 बटे क्या आपका 2। ठीक है, 2 से इसमें भाग देंगे तो 5 बार, 5 गुणा उसके बाद 10 और 1 11, तो 11 पन्ना 55। ठीक है मेरे भाई, इसका जो सम आया वो क्या आया 10 की पावर क्या होगा मेरे भाई, इसका जो सम आया, इसका जो योगफल आया वो कितना आया 55। और मेरे भाई 10 को अगर 55 बार गुणा करते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो हमेशा इसका आंसर 55 ही आएगा, हाँ या ना। 10 गुणा 10 करते जाएंगे तो जीरो बढ़ते जाएगा, तो क्या आएगा 55 जीरो तो आएंगे इसमें। तो बस क्या संख्या है मेरे भाई, नंबर ऑफ जीरोज की 55। चलिए जल्दी से कॉपी कर लें फिर आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें फिर आगे बढ़ जाएं। चलिए भाई जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है, सबको मालूम है, पता पड़ गया नहीं हैं। 11 से शायद या 16 से आपके एग्ज़ाम है नवंबर में, है ना। और देख लेना भाई, हो सकता है थोड़ी मिस्टेक होगी वो मेरे से, लेकिन देख लेना। बाकी अब मैं थोड़ा तेज़ी के साथ ही खींचूँगा, है ना। कल के बाद हम तेज़ी से खींचेंगे मैथ को। और रीजनिंग की क्लास मेरी 1-2 दिन में डिस्कस दे दूँगा, मैं कल डिस्कस दे दूँगा कि रीजनिंग क्लास या मेरी होगी या कहीं से लगवाते हैं हम, है ना। चलिए रीजनिंग की क्लास हम मैं ही कर लूँगा नहीं तो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर भाई आप 19 पे आ जाइए। चलिए देखिए 19 क्या कहता है कि 2 की पावर क्या आपकी 1 गुणा 5 की पावर क्या है 2 गुणा 2 की पावर क्या है 3 गुणा 5 की पावर क्या है 4 गुणा 2 की पावर क्या है 5 गुणा 5 की पावर क्या आपकी 6 गुणा 2 की पावर क्या आपकी 7 गुणा 5 की पावर क्या आपकी 8 गुणा करेंगे मेरे भाई 2 की पावर क्या आपकी 9 गुणा 10 की पावर क्या आपकी 10 नहीं 5 की पावर 10 5 की पावर क्या आपकी 10। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन तो मैंने ठीक लिखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी इसको समझेंगे बड़ा आसानी से, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक तो हम 2 की पावर निकाल देते हैं मेरे भाई, और एक आपकी 5 की पावर निकाल देते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर की बात करें तो क्या होगा 1 और 1 और 3 कितना हो गया 4 4 और 5 कितना हो गया 9 9 और 7 कितना हो गया मेरे भाई 16 16 और 9 कितना हो गया मेरे भाई 16 और 9 यानी 25, यानी 2 की पावर क्या है मेरे भाई यहाँ पर 25 है। क्लियर है।
2 की पावर कितनी है भाई 25 है, ठीक है। उसके बाद में 5 की गिन लेते हैं भाई, 5 की गिनेंगे तो क्या होगा 2, 2 और 4, 5 की गिनते हैं 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 5, 20 और 10 कितना हो गया 30। तो 5 की पावर कितनी है 30 मेरे भाई। तो जिसकी पावर कम होती है वही आपका आंसर है। तो किसकी पावर कम है भाई 2 की, कितनी 25 है, इसकी 30 है, तो बस इसका आंसर क्या होगा 25 ही होगा, ठीक है मेरे भाई, क्या होगा 25 होगा। चलिए जल्दी से कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई जल्दी से आगे बढ़ जाएं अब। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर इसके 20 पे आ जाइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है मेरे भाई, बड़ा समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन 20 कहता है कि 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 डॉट 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 ऐसे ही 10 की पावर 10, ठीक है भाई। तो देखिए बड़ा ध्यान से पेशेंस के साथ समझेंगे, इस सवाल को बहुत छोटा सा है। पहले मैं एक बार लिखी, चलो डिटेल में कर लेती हूँ, बाकी तो शॉर्ट आपके हाथ में। चलिए मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट कर लूँ कि 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 6 की पावर 6 गुणा 7 की पावर 7 गुणा 8 की पावर 8 गुणा 9 की पावर 9 गुणा 10 की पावर 10, ठीक है मेरे भाई, 10 की पावर 10। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 की बात करूँ, यहाँ पर 2 की बात करूँ, यहाँ पर 2 की बात करें, यहाँ पर इसमें भी 2 मिल जाएगा, इसमें भी 2 मिल जाएगा मेरे भाई, और इसका तो काफ़ी लेवल 2 का बढ़ जाएगा। तो हमेशा हमेशा हम जो काउंट करेंगे वो केवल इसमें भाई 2 के डिजिट की बात करें तो इसमें तो काफ़ी मिल जाएंगी, और हमें नंबर वही चाहिए जिसका वैल्यू कम हो पावर में है। तो बस क्या मिल जाएगा मेरे भाई, देखो यहाँ से समझ आती है एक बात कि भाई 3 में 5 मिलेगा ना, तो 2 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें 1 2 मिल जाएगा, लेकिन 2 काउंट करना नहीं है, हमें ऐसे काउंटिंग देनी जिसमें 5 मिल जाए मेरे भाई। इसमें भी नहीं 5 मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा 5 की पावर यानी 5 यानी 5, ठीक है भाई। 5 5 की जोड़ा निकाल देते हैं। उसके बाद इसमें मिलेगा नहीं 5, इसमें मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा नहीं, इसमें मिलेगा नहीं, 10 की पावर 10 में मिलेगा मेरे भाई, कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, अरे हाँ या ना। तो 10 और 5 15, बस इसका आंसर क्या होगा 15 होगा। क्यों कि 5 की पावर 5, 5 जीरो तो यहाँ पर मिल गए, और 10 की पावर 10, 10 जीरो यहाँ पे मिल गए, तो 15 आंसर इसका, ठीक है। चलिए जल्दी से कॉपी करें। बाकी आपका ये 20 क्वेश्चंस थे केवल नंबर ऑफ जीरोज में, जो पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। बाकी हम थोड़ी सी अगर चाहें तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलिए ठीक है भाई। पीछे की जो क्लास हैं उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए बुक से करा दूंगा मैं, ठीक है।
किसकी प्रैक्टिस कराएं भाई। चलिए भाई, और कुछ इसमें ऐसा है नहीं है, मैंने काफ़ी चीज़ पढ़ा दी। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको खुद ही क्वेश्चन शीट डाल दूंगा, ठीक है ना, वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, बेटर रहेगा आपके लिए, प्रैक्टिस कर लोगे तो। बाकी और कोई कैलकुलेशंस वगैरह अभी LCM HCF है, उस चीज़ को मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है, उसकी क्लास स्पेशल लगेगी, उस चीज़ को भी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में और क्या है मेरे भाई, इसमें मैंने सीट से ये क्वेश्चन तो सभी करा दिए है ना। चलिए भाई, चलिए तो भाई आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जिसने जो प्रैक्टिस करनी हो भाई, कल से आपका न्यू स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। मैंने शायद क्वेश्चन शीट आपको दे दी, फैक्टर्स को देखेंगे कल फैक्टर्स को स्टार्ट कर लेंगे, है ना, भिन्न को, है ना, गुणनखंड को देखते हैं, गुणनखंड वगैरह जितनी भिन्न आएंगी, फ्रैक्शंस वगैरह सभी को कर लेंगे, ठीक है ना। कल से भाई टॉपिक स्टार्ट होगा अच्छा सा। तो आज के लिए बस इतना ही है कि पीछे की क्लासों को जिसकी छूट गई हों उन क्लासों को पूरा कवर कर लें, और कल से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है भाई। बाकी आपकी जितनी प्रैक्टिस रहेगी भाई उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए सभी को वंदे मातरम, जय हिंद भाई। चलिए।